हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। यहाँ हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को डिकोड करते हैं, उनके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इंडिया ने अजरबैजान की एससीओ एंट्री क्यों ब्लॉक की। क्या ये कोई रिवेंज था या स्ट्रैटेजी? ग्लोबल लीडर्स आजकल दो ही चीज़ों में बिजी हैं, सेल्फी और स्ट्रैटेजी। और दोनों का असली सीन समझने के लिए स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। आज का टॉपिक एकदम फिल्मी है। इंडिया ने एकदम महाभारत स्टाइल मूव करके अजरबैजान को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का फुल मेंबर बनने से रोक दिया। अब आप सोचेंगे ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और अजरबैजान इसका फुल मेंबर क्यों बनना चाहता है। ये सब हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। अभी के लिए थोड़ा वेट। तब तक कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों पे फोकस करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से था या फिर इसके पीछे कोई पुराना हिसाब किताब भी है। अजरबैजान की मीडिया तो इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उन्हें लगता है ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती की वजह से हुआ है। इंडिया ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो चलिए इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्लब है। इसके मेंबर्स हैं रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अभी रिसेंटली ईरान भी ज्वाइन हुआ है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो इसे रीजनल पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के लिए बनाया था। लेकिन रियल स्टोरी ये है कि ये एक बड़ा अखाड़ा है जहाँ रशिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस जमाते हैं और इंडिया एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब अजरबैजान एक ऑयल रिच छोटा सा देश है जो कैस्पियन सी के ऊपर बैठा है। चाह रहा था कि वो डायलॉग पार्टनर से अपग्रेड होकर फुल मेंबर बन जाए। चाइना और रशिया ने सोचा, हाँ ठीक है, और एक मेंबर आ जाएगा। BRI यानी कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने एकदम ब्रेक्स मार दिए। एक ही शब्द बोला, नो। और एससीओ में एक भी मेंबर का वीटो इनफ होता है उस प्रपोजल को कैंसिल करने के लिए। अब सवाल ये है, अजरबैजान को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी एससीओ ज्वाइन करने की? देखो दोस्तों, इसका जवाब सिंपल भी है और स्ट्रैटेजिक भी। सबसे पहले चाइना कनेक्शन एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अजरबैजान एकदम स्ट्रैटेजिक जगह पे बैठा है, कैस्पियन सी के ऊपर, जो यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज है। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए अजरबैजान एक गोल्डन रूट है। पाइपलाइंस, ट्रेड कॉरिडोर्स, ऑयल और गैस सप्लाईज, सब कुछ उसके थ्रू जा सकता है। एससीओ ज्वाइन करके बाकू, जो कि अजरबैजान का कैपिटल है, डायरेक्टली चाइना के नेटवर्क में और स्ट्रॉन्ग हो जाता। सेकेंडली, रशिया के साथ बैलेंस। रशिया हिस्टोरिकली अजरबैजान को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखता है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद मॉस्को वीक हो गया है। बाकू चाहता है कि वो एक बड़े मल्टीलेटरल क्लब में आकर अपनी बार्गेनिंग पावर रशिया के सामने बढ़ा ले, मतलब एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा, पाकिस्तान तुर्की एक्सेस स्ट्रॉन्ग करना। एससीओ में पाकिस्तान ऑलरेडी मेंबर है, तुर्की डायलॉग पार्टनर है। अगर अजरबैजान फुल मेंबर बन जाता तो ये पूरा एक्सेस और टाइट हो जाता। इमेजिन करो, एक ही टेबल पर तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान बैठ के इंडिया के अगेंस्ट लॉबिंग करते। बाकू के लिए ये एक डिप्लोमेटिक जैकपॉट होता। चौथा, एनर्जी पॉलिटिक्स। अजरबैजान यूरोप का इम्पॉर्टेंट ऑयल एंड गैस सप्लायर है, स्पेशली जब यूरोप ने रशिया से दूरी बनाई यूक्रेन वॉर के बाद। एससीओ में एंट्री लेकर बाकू अपने एनर्जी रूट्स को और लेजिटिमाइज करना चाहता था, ताकि एशिया के मार्केट्स भी उसके क्लाइंट्स बने। पांचवा, ग्लोबल लेजिटिमेसी। आखिर में एससीओ एक बड़ा ग्रुप है, दुनिया की 40% पॉपुलेशन, 40% ऑफ द पॉपुलेशन और GDP कवर करता है। अजरबैजान के लिए मेंबरशिप मतलब एक तरह की इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और रिकग्निशन। जितना बड़ा क्लब उतनी बड़ी फोटो ऑप। सिंपल। बस समझिए, अजरबैजान के लिए एससीओ मेंबरशिप एक फ्री पास होता। चाइना का सपोर्ट, रशिया के साथ लेवरेज,
पाकिस्तान तुर्की के साथ दोस्ती शोकेस करना और एनर्जी पॉलिटिक्स में एक और बड़ा प्लेटफॉर्म। अब सवाल आता है, इंडिया ने मना क्यों किया? सिंपल है, अज़रबैजान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी दोस्ती, और वो भी पाकिस्तान के साथ। देखो, अज़रबैजान हर फोरम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। कश्मीर इशू पर यूनाइटेड नेशंस हो या OIC, बाकू बस पाकिस्तान की ही स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देता है। और डिफेंस कोऑपरेशन भी गजब है दोनों कंट्रीज़ का। पाकिस्तान ने अज़रबैजान को ड्रोन्स दिए, मिलिट्री ट्रेनिंग दी और जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हुए। मतलब इंडिया के लिए रेड फ्लैग क्लियर है। आजकल वो रेड और ग्रीन फ्लैग का बहुत चल रहा है ना, तो अज़रबैजान इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग है। ये बंदा अगर SCO में आ गया तो पाकिस्तान के लिए एक और प्रॉक्सी वोट क्रिएट हो जाएगा। और एक और लेयर है तुर्की। अज़रबैजान और तुर्की का रिलेशन इतना क्लोज है कि वो खुद को बोलते हैं 1 नेशन 2 स्टेट्स, और तुर्की तो हर जगह पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीयर लीडर है। मतलब अज़रबैजान इज़ इक्वल टू तुर्की प्लस पाकिस्तान का कॉम्बो पैक। अब सोचो, इंडिया ऐसे कॉम्बो को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में सीट क्यों देगा? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान वाली कहानी नहीं है, ये थोड़ा पर्सनल भी है, कॉन्स्पिरेसी टाइप। 2020 में नगोर्नो कराबाख, ये एक रीजन है अज़रबैजान में। यहाँ अज़रबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई हुई थी, जिसमें अज़रबैजान ने अर्मीनिया को हराया था तुर्की और पाकिस्तान की ओपन सपोर्ट के साथ। उस वक्त इंडिया ने ओपन स्टांस लिया था अर्मीनिया के फेवर में। इंडिया ने अर्मीनिया को डिफेंस सप्लाईज भेजे, स्वाति रडार्स, रॉकेट्स, और अब तो और वेपन डील साइन हुए हैं। इसके बाद अज़रबैजान की मीडिया और पॉलिटिशियंस ने इंडिया को ओपनली टारगेट किया और क्रिटिसाइज़ किया। इंडिया हमारे दुश्मन अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। अब देखो, पॉलिटिक्स में मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इनकी तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अज़रबैजान ने इंडिया को दुश्मन की तरफ डाल दिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर इशू पे हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जब बाकू ने SCO एंट्री के लिए अप्लाई किया तो इंडिया ने बोला, बेटा अब बारी हमारी है। तुमने अर्मीनिया इशू पे हमें टारगेट किया, पाकिस्तान के साथ मिलके हमें काउंटर किया, तो अब तुम्हारी SCO एंट्री पे रोक लगाकर हमने अपना छोटा सा रिवेंज ले लिया। अब इस कहानी का एक और एंगल है चाइना। SCO को चाइना अपना मिनी BRI प्रोजेक्ट बनाता है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ज़्यादा मेंबर्स इक्वल टू ज़्यादा BRI रूट्स इज़ इक्वल टू ज़्यादा चाइनीज़ लेवरेज। अज़रबैजान भी एकदम फिट है इस पज़ल में, क्योंकि कैस्पियन ऑयल और यूरोप तक पाइपलाइन का रूट उनके पास से ही जाता है। पर SCO में एक गोल्डन रूल है कंसेंसस का, मतलब सबकी हाँ चाहिए। और इंडिया ने एक ही वीटो मारकर चाइना का पूरा प्लान ख़त्म कर दिया। ये एक साइलेंट मैसेज था बीजिंग को, भाई SCO तुम्हारा प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, इंडिया भी बड़ी पावर है और हम भी गेम रोक सकते हैं। एक तरह से इंडिया ने एक तीर से 2 शिकार किए। अज़रबैजान को रोक के पाकिस्तान को सिग्नल दिया और चाइना को भी इनडायरेक्टली चेक कर दिया। तो इसका फॉल आउट क्या हुआ? अज़रबैजान के प्रेसिडेंट अलीयेव ने इनडायरेक्टली बोला कि कुछ देश हमारी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब साइड आई इंडिया। पाकिस्तान की मीडिया ने इसे एक एंटी पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी डिक्लेयर कर दिया। देखो, इंडिया हमेशा हमारे दोस्तों को ही रोकता है। अर्मेनिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विन था। रशिया थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि वो चाहता है कि दोनों अर्मेनिया और अज़रबैजान उसके ऑर्बिट में रहे। लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंस क्लियर किया, पाकिस्तान के दोस्त हमारे दोस्त नहीं बन सकते। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वीटो नहीं था, ये एक सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक मैसेज था। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान एक्सेस को इंडिया ने एक थोड़ा सा झटका दिया, अर्मेनिया के साथ अपना कमिटमेंट कंफर्म किया और चाइना को दिखाया कि हर जगह उसकी मोनोपोली नहीं चलेगी। जियोपॉलिटिक्स में मूव्स कभी रैंडम नहीं होते, हर डिसीजन के पीछे या तो दोस्ती होती है या दुश्मनी या फिर रिवेंज। तो अज़रबैजान सोच रहा था कि SCO में एंट्री लेना एक ओपन जिम मेंबरशिप जैसा होगा, अप्लाई करो, बेनिफिट्स लो। लेकिन इंडिया ने बाउंसर बनकर बोला, सॉरी बॉस, आपका +1 पाकिस्तान है, एंट्री बंद। और यही है जियोपॉलिटिक्स का असली चक्रव्यूह, जहां हर देश सोचता है कि वो जीत रहा है, पर असली खेल बैक स्टेज चल रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि दुनिया एक चक्रव्यूह है और हम इसके अंदर घुस के समझाते हैं।